लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को हटाने का दिया आदेश। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के केंद्रीय सचिव को उसके पद से हटाने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव पूर्ण निष्पक्ष, स्वच्छतापूर्ण वातावरण से संपन्न कराने को लेकर उठाया गया यह कदम। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारे का किया ऐलान। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली भाजपा मुख्यालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जदयू नेता संजय झा समेत अन्य दलों के भी नेता रहे मौजूद। विनोद तावरे ने 5 दलों के बीच बटी 40 सीटों की सूची की जारी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को नहीं मिली एक भी सीटें। बिहार में बीजेपी 17 तो वहीं जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली 5 सीटें, वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीटें दी गई। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम पर लड़ेगी चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। वहीं जदयू बिहार में 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जिसमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर है शामिल। इन सीटों पर जदयू को दी गई जिम्मेदारी। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को नहीं मिली एक भी सीटें, तो वहीं भतीजे चिराग पासवान को एनडीए ने दी 5 सीटें। हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिली 1-1 सीटें। जीतन राम मांझी की पार्टी गया से लड़ेगी चुनाव, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट से लड़ेगी चुनाव। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा देश भर में लागू किए गए सीएए कानून पर जदयू नेता खालिद अनवर का आया बड़ा बयान। कहा, बिहार में नहीं लागू होगा सीएए कानून। सीएए कानून को लेकर जदयू नेता खालिद अनवर ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में यह कानून नहीं लागू होगा, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार की जो 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ जनता है, वो सब बिहारी है और न यहाँ एनपीआर की ज़रूरत है, न एनआरसी की ज़रूरत है, न सीए की ज़रूरत है। इसलिए बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार के रहते हुए किसी को न तो चिंता करने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है।